हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं, देखो हम क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, मूल्य और मांग के अग्रलिखित समंकों के मध्य कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कोष्टकों में दोनों चरों के तत्संबंधी मूल्य दिए गए हैं, यानी कि कैलकुलेट करना है हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑफ द प्राइस एंड डिमांड। टू फिगर्स विद इन द ब्रैकेट्स डिनोट corresponding values of the both सीरीज। तो भाई इस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे। इस कंडीशन में हमें जो पहली वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली लेफ्ट साइड वाली, उसको हम x मान लेंगे, और जो राइट साइड वाली हमें वैल्यू दी हुई है उसे हम y मान लेंगे। लेफ्ट साइड वाली x, राइट साइड वाली y। लेफ्ट साइड वाली x, राइट साइड वाली y। इसको नॉर्मली हम कॉपी करने के बाद में, जैसे 11, 30, 12, 29, 13, 29, 11, 30, 12, 29, 13, 29, इस तरीके से एक कॉलम में x और एक कॉलम में y हम लिख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। ठीक है जी। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि जब x, अब हमें पता नहीं है कि भैया डायरेक्ट मेथड लगाना है या शॉर्टकट मेथड लगाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि x का x1 निकालेंगे और y का y1 निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो x का जो x बार है वो आपका 15.5 निकल करके आ रहा है, और जो y का हमारा y बार है वो 23.9 निकल करके आ रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था, x बार या y बार दोनों में से अगर एक भी मीन हमारा निकल करके, या तो x बार या y बार दोनों में से एक भी अगर डेसिमल में आ जाए तो उस कंडीशन में हम शॉर्टकट मेथड लगा देंगे, अदरवाइज हमें डायरेक्ट मेथड लगाना ही लगाना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हमारा x बार भी भैया 15.5 आ गया है, और यहाँ पे y बार भी हमारा 23.9 आ गया है, यानी दोनों ही डेसिमल में आ रहे हैं, दशमलव में आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम लगाएंगे शॉर्टकट मेथड। इस कंडीशन में हम किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। मैंने इस वाले प्रश्न में 15 और 24 को एज्यूम मीन माना है, यानी x के लिए एज्यूम मीन कल्पित माध्य माना है 15 को, और y के लिए एज्यूम मीन यानी कि कल्पित माध्य माना है 24 को। ठीक है जी। मैंने क्या करा है, x में से सारे एक हटा करके यहाँ पे dx निकाल दिया है, y में से सारे एक हटा करके यहाँ पर dy निकाल दिया है, dx की dy में गुणा करके dx dy निकाल दिया है, dx की dx में गुणा करके यहाँ पे d स्क्वायर x निकाल दिया है, dy की dy में गुणा करके यहाँ पर d स्क्वायर y निकाल दिया है। फिर इन सभी को सम कर दिया है। किस तरीके से सम करते हैं ये भी हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। सिग्मा dx, सिग्मा dy, सिग्मा dx dy, सिग्मा d स्क्वायर एक्स और सिग्मा d स्क्वायर वाई भी हम निकाल चुके हैं। उसके बाद बात आती है फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने की, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को परेशानी आती है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पता है कि x बार या y बार दोनों में से अगर एक भी हमारा डेसिमल में आ जाए या दोनों डेसिमल में आ जाए, तो उस कंडीशन में भैया हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हैं। अब भैया शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड कुछ इस तरीके से रहेगा, r बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई गुणा एन, इसमें से माइनस कर देंगे सिग्मा डी एक्स गुणा सिग्मा डी वाई, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुणा एन, इसमें से माइनस कर देंगे सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट अगेन ओपन करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर वाई, इसमें गुणा कर देंगे एन की, माइनस कर देंगे सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, मेरे को सबसे पहले क्या देखना है, मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि भैया प्रश्न में मेरे को सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना दिया हुआ है। प्रश्न में भैया सिग्मा डी एक्स डी वाई हमें दे रखा है कितना, जैसे कि आप इस प्रश्न में देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा सॉरी इरेज कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। इस वाले प्रश्न में भाई आपको इसमें जो है वो सिग्मा डी एक्स डी वाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस का 128। तो यहाँ पर माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई की जगह क्या लिख दिया भैया हमने, माइनस का 128, राइट। गुणा का गुणा आ गया, ठीक है। उसके बाद एन कितना है, एन हम गिन करके लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन बराबर कितना है भैया हमारा 10। इन सभी को जो काउंट करके आएगा वो हमारा एन हो जाएगा। तो एन की जगह हमने पुट कर दिया है 10, माइनस का यहाँ पर माइनस लगा दिया है। इसके बाद ब्रैकेट हमने देखो ओपन कर दिया है। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सिग्मा डी एक्स की वैल्यू कितनी है आप ऊपर जा करके देख सकते हैं। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू निकल करके आई थी भैया हमारा +5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया +5। यहाँ पर ऊपर गुणा है फॉर्मूले में, यहाँ पे हमने गुणा लगा दिया।
सिग्मा डी वाई कितना है, सिग्मा डी वाई भैया हमारे निकल करके आया था -1। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया भैया, -1। उसके बाद नीचे रूट में चलते हैं। रूट में आपको सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना दिया हुआ है, आप ऊपर जा करके देख सकते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स दिया हुआ है भैया मेरे को 85। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने 85। ठीक है जी। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, नीचे भी हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। एन बराबर कितना है, वही ऊपर सारे के सारे नंबरों को काउंट करके हमारा 10 आ रहा था, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 10। फिर माइनस लगाया, सिग्मा डी एक्स आ गया। सिग्मा डी एक्स का वैल्यू कितना है ऊपर, सिग्मा डी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है भैया हमें वो कितना दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे सिग्मा डी एक्स का वैल्यू कितना लिख दिया हमने 5। उसका स्क्वायर करना है तो हमने यहाँ पर ऊपर इसके स्क्वायर लगा दिया। 5 के ऊपर जब हम ब्रैकेट लगा करके 2 लिख देते हैं या 5 के ऊपर 2 लिख देते हैं, उसको नाम देते हैं 5 के स्क्वायर का, जो हम पहले बता चुके हैं। सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई भैया इस प्रश्न में दिया हुआ है 213। तो यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर वाई लिख दिया हमने 213। गुणा का गुणा आ गया, इसमें से माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, नीचे माइनस का चिन्ह लगा दिया। सिग्मा डी वाई कितना है, प्रश्न में हमें सिग्मा डी वाई दिया हुआ है भैया -1। तो यहाँ पे सिग्मा डी वाई हमने लिख दिया -1। ठीक है, क्लियर है जी, सही है। अच्छा, इसके बाद भैया आगे चलते हैं। इसको प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। जैसे आप माइनस के पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे आप 128 की 10 में गुणा लगाएंगे, 128 की जब मैं 10 में गुणा लगाता हूँ तो हमारे सामने आएगा 1280। माइनस का माइनस आ गया, 5 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 5। कितना आएगा भैया 5। ठीक है जी। लेकिन 5 भी किसका आएगा, माइनस का। 5 भी किसका आएगा भैया, माइनस का। लेकिन माइनस की माइनस में गुणा करें, ठीक है जी। इसके बाद में क्या होगा, ये जो आपका ये है 128 गुणा 10 करके नीचे आपका जो है वो क्या आ जाएगा भैया, माइनस का 1280 आ जाएगा, राइट। अब जब आप 5 की 1 में गुणा करेंगे तो आपका 5 आएगा, 5 एकम 5, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और जब माइनस माइनस से टकराएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे इन्होंने गलत किया हुआ है, माइनस का तो 1280 आएगा, लेकिन प्लस का क्या आएगा 5। प्लस का क्या आएगा भैया 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1280 है, प्लस का 5 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 1280 में हमें 5 प्लस नहीं करना है, अब हमें 1280 में से क्या करना है 5 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली कितना आएगा 1275। कितना आएगा भैया 1275, राइट। अब इसके बाद में क्या होगा कि जब आपका यहाँ पर 1275 आ जाएगा और नीचे क्या करेंगे हम 85 की 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 850 आएगा, माइनस का माइनस रहेगा। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25। ठीक है जी। बड़ा वाला ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और फिर से यहाँ पे क्या होगा कि बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। 213 की 10 में गुणा करेंगे तो 2130 आएगा, माइनस का माइनस रहेगा, माइनस के 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, आप प्लस का स्क्वायर करें या माइनस का स्क्वायर करें, वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है जी। फिर हमने क्या करा 1280 में से 5 को माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस का 1280 है, प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1280 में से 5 माइनस करा, कितना आ गया 1275 आ गया। ठीक है जी। 825 में से 25, 850 में से 25 माइनस करा तो कितना आ गया 825 आ गया। 2130 में से अगर हमने 1 माइनस करा तो 2129 आ गया। ठीक है जी। ऊपर हमारा माइनस का 1275 चल ही रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ जो इन्होंने 1285 लिखा हुआ है इसका आप क्या कर देंगे 1275 कर देंगे। ठीक है जी। जब आप 825 की 2129 में गुणा लगाएंगे तो फाइनली यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा 175 64 25। ठीक है जी। इसके बाद में क्या होगा कि जब आप ऊपर की संख्या को तो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। ऊपर कितना है आपका माइनस का 1275, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे 1285 को काट करके माइनस का 1275, राइट।
जब आप 1756425 का रूट निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपके सामने निकल करके आएगा 1325.302। सही है। ऊपर आपका माइनस का 1275 है ही, नीचे आपका 1325.302 है। जब आप इसमें इससे भाग लगाएंगे तो फाइनली आपके सामने आएगा 0.962। सही है जी, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.96, जो कि आपको बुक में आंसर दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूनिक प्रश्न है आपकी बुक में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।